वृंदावन दाऊ छठ के पावन मौके पर श्रीधाम वृंदावन के अनाज मंडी स्थित बड़े दाऊ जी के मंदिर में भगवान बलभद्र जी का भव्य प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातः काल दाऊ जी महाराज का भव्य महाअभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शर्करा, घी, शहद, जड़ी बूटी के साथ भगवान बलभद्र जी का महाअभिषेक किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आचार्य दीपक गोस्वामी ने बताया, श्रीधाम वृंदावन में यह विग्रह अत्यंत प्राचीन विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ब्रजभान जी के द्वारा दाऊ जी की मूर्ति का निर्माण किया गया था। यह दिव्य और भव्य प्रतिमा अत्यंत सिद्ध है। दाऊ दयाल जी को ब्रज का राजा कहा जाता है। आज के दिन दाऊ जी के चरणों में जो भी मनोकामना समर्पित करता है वह पूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ब्रज नगरी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में आज दाऊ छठ है, उनके बड़े जो भाई हैं उनका जन्मोत्सव वृंदावन के रंगी जी मंदिर के निकट स्थित है बड़े दाऊ जी मंदिर। वहां पे आज गोस्वामी सेवायतों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। बताया जाता है यह मूर्ति द्वापर कालीन मूर्ति है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण कराया गया था। काफी प्रचलित और काफी इतिहास की ये मूर्ति है, जहाँ पे इसकी काफी यहाँ पे इतिहास में व्याख्यान आती है। यहाँ के जो सेवायत है उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इसकी विशेषता है और क्या कुछ आज यहाँ पर उत्सव मनाए जा रहे हैं। वहीं इस समय हमारे साथ मौजूद है मंदिर के सेवायत दीपक कृष्ण गोस्वामी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ इस मंदिर की विशेषता है और दाऊ छठ के मौके पर क्या क्या यहाँ पे उत्सव मनाए गए हैं। जय दाऊ जी की भैया। आज मंदिर में क्या क्या उत्सव मनाए गए हैं, किस तरीके से ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक हुआ है और क्या क्या उत्सव यहाँ मनाए जाए। आज जो है दाऊ जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दाऊ जी के उत्सव में आज सुबह प्रातः 10:30 बजे से अभिषेक हुआ, पंचामृत अभिषेक। पंचामृत अभिषेक में दूध, दही, शहद, बूरा, घी और जो है गुलाब जल वगैरह जड़ी बूटियों द्वारा जो है ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक के उपरांत में जो है बधाई गायन और महाआरती का आयोजन किया गया, क्योंकि ठाकुर जी बलराम जी जो है दोपहर के 12 बजे प्रकट हुए थे, तो इसलिए दोपहर के 12 बजे जो उनकी महाआरती की गई और जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव के बाद में जो है यहाँ पे साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा की जाएगी। ब्राह्मण सेवा के बाद में जो है शाम के समय 6 बजे से जो है 56 भोग फूल मंगले का आयोजन यहाँ मंदिर में किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मंदिर की काफी विशेषता है और काफी प्राचीन मूर्ति है। क्या कुछ उसकी विशेषता और कितनी प्राचीन यह मूर्ति। ये जो विग्रह है भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी द्वारा जो 6 विग्रह बलराम जी के प्रकट की गई थी, उनमें से ये एक विग्रह है जो गोविंद देव जी के साथ में गोमा टीला नामक स्थान पर प्रकट हुए थे। गोविंद देव जी जो प्रकट हुए थे उससे पहले दाऊ जी का प्रकट हो चुका था। रूप गोस्वामी जी ने इनके जो है दाऊ जी के प्रथम दर्शन किए थे और इन्हीं के द्वारा बतलाया गया कि गोविंद देव जी कहाँ स्थापित। तो गोविंद देव जी का प्रकट किया गया। बाद में 2 मूर्ति हो जाने के बाद में यहीं पर जो है स्थापित करके और राजा मान सिंह द्वारा ये लाल पत्थर का मंदिर निर्माण किया गया। वहाँ गोविंद देव जी और दाऊ जी के इस विग्रह का स्थापित किया गया। बाद में औरंगजेब के आक्रमण के बाद में जो है बलराम जी जो है यहीं स्थापित रहे और गोविंद देव जी जो है जयपुर स्थापित। इस मंदिर को लेकर के एक दोहा भी है, जैसे बताया जाता है वृंदावन कटन लगो भाग गए सब देव, वृंदावन ठाड़े रहे यमुना और बलदेव। ये कब से प्रचलित हुआ और क्या इसकी विशेषता है। इसकी ये विशेषता है कि जब औरंगजेब का आक्रमण वृंदावन में हुआ तो जितने भी देवता हैं, जैसे कि मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा जी, बाकी श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर, जितने भी विग्रह थे, बांके बिहारी जी, उनमें सारे के सारे विग्रह जो है राजस्थान, कोई कहीं करौली, कोई कहीं ऐसे स्थापित हुए। जैसे कि बांके बिहारी जी की जो विग्रह है वो भरतपुर में स्थापित है। मदन मोहन जी जो है करौली में स्थापित है। गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, ये सब जो विग्रह हैं जयपुर में विराजमान है। लेकिन दाऊ जी जो है यहाँ से कहीं नहीं गए और इसलिए ये दोहा प्रचलित हुआ कि वृंदावन कटन लागो भाग गए सब देव और वृंदावन ठाड़े रहे यमुना और बलदेव। यानी कि वृंदावन से सारे देवता चले गए थे, लेकिन दाऊ जी जो है यहाँ से नहीं गए। दाऊ जी यहीं अड़े रहे और यमुना जी। जैसा कि आप सभी ने सुना किस तरीके से गोसाई जी महाराज ने पूरे मंदिर की विशेषता बताई और इसका इतिहास बताया और साथ ही साथ बताया आज मंदिर में क्या क्या उत्सव यहाँ मनाए जाएंगे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। मैं शुभम शर्मा अपने सहयोगी के साथ।